क्या एक ऐसी गर्जना भी हो सकती है जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप जाए? वह गर्जना किसी शेर की नहीं थी, बल्कि एक असुर शिशु की थी। उसी पल तय हो गया था कि तीनों लोकों का संतुलन बिगड़ने वाला है। एक ऐसा वरदान दिया गया था जिसने देवताओं की नींव हिला दी। एक तपस्या की गई थी जिसकी वजह से स्वर्ग असुरों के कदमों तले आ गया था। एक असुर का अभिमान ऐसा था जिसने अधर्म को अमर समझ लिया था। एक ऐसा असुर था जो देवताओं के लिए काल बन गया था। स्वर्ग जहां देवताओं का साम्राज्य है, वही स्वर्ग जब असुरों की रंगशाला बन जाए तो क्या होगा? ऋषियों के यज्ञ टूटने लगे, इंद्रासन पर दैत्य बैठ जाए और सूर्य चंद्रमा तक भयभीत हो जाए तो क्या होगा? उस असुर को ब्रह्मा का आशीर्वाद प्राप्त था। उससे कहा गया था कि तुझे कोई पुरुष नहीं मार सकता, लेकिन वह राक्षस यह नहीं जानता था कि एक शक्ति आ चुकी है जिसके हाथों उसका वध होना निश्चित है। वह शक्ति थी देवी दुर्गा और वह असुर था महिषासुर। आज सनातन सिंप्लीफाइड में मैं आपको कहानी सुनाऊंगा महिषासुर मर्दिनी की। नमस्कार, मैं हूं रोहित वत्स और आप देख रहे हैं बजरवट्टू डिवाइन। महिषासुर का जन्म असुरों के कुल में हुआ था। उसके पिता रंभासुर एक असुर और माता एक अप्सरा थी। रंभासुर ने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि उसका पुत्र अत्यंत पराक्रमी और अद्भुत शक्तियों से युक्त होगा। जब महिषासुर का जन्म हुआ तब उसका शरीर मनुष्य का था, परंतु उसमें महिष यानी भैंसे का भी रूप समाहित था। इसीलिए उसका नाम पड़ा महिषासुर। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, वैसे वैसे उसका बल और अहंकार दोनों बढ़ते गए। वह अद्वितीय योद्धा था और निरंतर तपस्या कर देवताओं से वरदान प्राप्त करता रहता था। अंततः उसने भगवान ब्रह्मा को भी प्रसन्न कर ही लिया और उनसे यह वरदान मांग लिया कि कोई भी पुरुष उसे मार न सके। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। इसका महिषासुर के ऊपर बहुत ही गलत असर पड़ गया। उसके मन में यह विश्वास बैठ गया कि अब उसका वध असंभव है, क्योंकि देवता हो या दानव हो, हैं तो सभी पुरुष योनि के ही। उसका खुराफाती दिमाग गलत रास्ते पर चला गया और वह तीनों लोकों पर शासन करने की महत्वाकांक्षा पालने लगा। महिषासुर का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने सबसे पहले देवताओं पर आक्रमण किया और देवराज इंद्र का सिंहासन छीन लिया। सूर्य, चंद्रमा, वरुण, वायु, अग्नि सभी देवताओं को हराकर उसने स्वर्ग से निकाल दिया। फिर देवताओं का स्थान असुरों ने ले लिया और महिषासुर ने अपने आप को त्रैलोक्यनाथ यानी तीनों लोकों का स्वामी घोषित कर दिया। उसके अत्याचारों की पराकाष्ठा ऐसी थी कि ऋषि मुनि अपने यज्ञ हवन तक शांति से नहीं कर पा रहे थे। पृथ्वी पर अराजकता छा चुकी थी। स्वर्ग असुरों के आधिपत्य में चला गया था और पाताल में तो पहले से ही दानवों का वर्चस्व था। देवता निराश होकर त्राही त्राही करने लगे। पीड़ा लेकर जाएं तो जाएं कहां? अंत में सभी ने मिलकर एक बैठक की और फिर सृष्टि के त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास वो पहुंचे और अपनी पीड़ा सुनाई। देवताओं ने कहा, हे देवेश्वर, महिषासुर ने आपके ही दिए वरदान का दुरुपयोग कर हमें परास्त कर दिया है। अब तीनों लोग असुरों के अधीन हो गए हैं। हम सब मिलकर भी उसका सामना करने में असमर्थ हैं। यह सुनकर त्रिदेव अत्यंत क्रोधित हुए। उनके शरीर से प्रचंड तेज निकलने लगा। यही तेज एकत्र होकर एक महाशक्ति में परिणत हो गया। यह तेज इतना प्रखर था कि 10 दिशाएं आलोकित हो उठी। इसी तेज से जगदम्बा दुर्गा का प्राकट्य हुआ। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य था। वे 10 भुजाओं से युक्त थी और प्रत्येक हाथ में अलग अलग अस्त्र और शस्त्र थे। सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां देवी को अर्पित की। शिव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने दिया चक्र, वरुण ने शंख दिया, अग्नि ने शक्तिशाली शस्त्र दिया, इंद्र ने वज्र और ऐरावत हाथी दिया, वायु ने धनुष बाण दिए,
कुबेर ने खड्ग और ढाल दी, हिमालय ने सिंह प्रदान किया जो देवी का वाहन बना। इस प्रकार सुसज्जित होकर जब देवी दुर्गा प्रकट हुई तो देवताओं ने उनका जयघोष किया, जय अम्बे गौरी, जय जगदम्बे। अब इस कहानी में वो समय आ गया था जब भीषण संघर्ष होने ही वाला था। अगर एक तरफ देवी दुर्गा थी तो दूसरी तरफ था एक दुर्दांत राक्षस। अगर देवी को देवताओं का वरदान प्राप्त था तो उस राक्षस को भी ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिला हुआ था। एक तरह से देखा जाए तो युद्ध देवताओं के बीच ही अपनी शक्तियों को लेकर होना था। निमित्त बस आदिशक्ति और महिषासुर बने थे। इससे पहले कि हम आगे की कहानी की गहराइयों में डूब जाएं, आप हमारा चैनल बजरबट्टू डिवाइन सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कर लें। युद्ध भूमि तैयार थी। देवी ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर पहले तो हंस पड़ा और बोला, हे देवी, क्या तुम जानती नहीं कि मुझे कोई पुरुष मार नहीं सकता? तुम स्त्री हो, इसीलिए तुम्हारा मुझसे क्या मुकाबला? देवी मुस्कुराई और कहा, हे दुष्ट, तेरा अंत स्त्री के हाथों ही लिखा है। तेरा अभिमान आज चूर चूर होगा। यह सुनकर पहले तो महिषासुर जोर से हंसने लगा, लेकिन फिर उसे लगा कि देवी अपने में एक संकल्प लेकर आई है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने आओ देखा न ताओ और अपनी सेना सहित देवों पर आक्रमण कर दिया। युद्ध विकराल था। देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच का युद्ध कई दिनों तक चला। देवी के साथ गणों और देवताओं की शक्तियां थी, जबकि महिषासुर के साथ थी असुरों की विशाल सेना। युद्ध का दृश्य भयंकर ही होता जा रहा था। आकाश अस्त्र शस्त्रों की चमक से दहक रहा था। धरती खून की धाराओं से लाल हो रही थी। देवताओं और असुरों की गर्जना से दिशाएं गूंज उठी। तो हुंकार भरते और एक दूसरे पे हमला करते महिषासुर कोई साधारण असुर तो था नहीं, वह मायावी था। बार बार अपना रूप बदल लेता था। आप ऐसे विचित्र इच्छाधारी राक्षस से आखिर कैसे लड़ोगे? कभी वो विशाल भैंसा बनकर गरजता, कभी हाथी, कभी सिंह और कभी मनुष्य का रूप धारण कर लेता, परंतु देवी दुर्गा हर बार उसके रूप को भेद देती। देवी के सामने उसकी एक न चल रही थी। ऐसा करते करते 7 दिन गुजर गए। लड़ाई उग्र से उग्र ही होती जा रही थी। उसके बाद वो पल आया जब सबकी सांसें थमने लगी, यानी 8वां और 9वां दिन। यह युद्ध बहुत ही भीषण था। महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण किया और अपनी पूंछ से पर्वत उखाड़कर देवी पर फेंकने लगा। वह अपने खुरों से धरती को रौंद रहा था और अपनी गर्जना से आकाश को कंपा दे रहा था। लेकिन अब देवी भी असुर के संहार के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी। देवी दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर महिषासुर पर टूट पड़ी। उन्होंने अपने त्रिशूल से महिषासुर को भेद डाला। महिषासुर तड़पता हुआ मानव रूप में आया और पुनः देवी पर आक्रमण करना चाहा, किंतु उसी समय देवी ने अपने खड्ग से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। युद्ध भूमि में शांति छा गई। हर तरफ सन्नाटा। महिषासुर की मृत देह और रक्त से सनी देवी दुर्गा की तलवार। फिर सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, जय दुर्गा, जय महिषासुर मर्दिनी। इसके बाद तो जैसे माहौल ही बदल गया। महिषासुर के वध से केवल देवताओं को ही मुक्ति नहीं मिली, बल्कि यह घटना धर्म की विजय और अधर्म के नाश का प्रतीक बन गई। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, जीत सत्य और धर्म की ही होगी। यही कारण है कि भारत के अनेक हिस्सों में नवरात्रि और दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। 9 दिनों तक देवी के विभिन्न रूपों की पूजा होती है और 10वें दिन विजयादशमी मनाकर बुराई पर अच्छाई की विजय का स्मरण किया जाता है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। महिषासुर तो मर गया, लेकिन इसके बाद देवी दुर्गा का अगला कदम क्या रहा? अब मैं यहाँ से आपको इस कहानी के एक नए भाग की तरफ ले चलता हूँ, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल बजरबट्टू डिवाइन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ से सब कुछ और भी रोचक हो जाएगा।
जब देवी दुर्गा ने महिषासुर को मार गिराया तो उसके बाद आदि शक्ति के रूप में उनका महत्व बहुत बढ़ गया। इसी की वजह से आगे चलकर जब संप्रदाय बने तो उनमें से एक शाक्त संप्रदाय भी था। भारतीय धार्मिक परंपराओं में कुल मिलाकर 4 प्रमुख संप्रदाय माने गए हैं: वैष्णव, शैव, शाक्त और स्मार्त। इन 4 प्रमुख धाराओं में शाक्त संप्रदाय विशेष स्थान रखता है। इसे देवी का संप्रदाय कहा जाता है क्योंकि इसका मूल आधार आदि शक्ति की उपासना है। शाक्त मान्यता के अनुसार समस्त जगत का मूल कारण और आधार शक्ति है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उसी आदि शक्ति की कृपा से सृजन, पालन और संहार करते हैं। वेदों में शक्ति की स्तुति उमा, हिरण्यगर्भा, आद्य शक्ति के रूप में भी मिलती है। ऋग्वेद के देवी सूक्त में शक्ति को विश्वेश्वरी जगतो जननी कहा गया है। मार्कंडेय पुराण का देवी महात्म्य यानी दुर्गा सप्तशती शाक्त संप्रदाय का आधार ग्रंथ है। इसमें देवी को सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी और परम ब्रह्म का रूप कहा गया है। शाक्त दर्शन कहता है कि परम सत्य, निराकार चेतना और शक्ति दोनों से मिलकर पूर्ण होता है। शिव और शक्ति का संबंध इसी बात का प्रतीक है। शिव बिना शक्ति के शव है। शाक्त संप्रदाय शक्ति को न केवल ब्रह्मांड की जननी मानता है बल्कि उसे मोक्षदायिनी भी कहता है। शाक्त संप्रदाय समय के साथ विभिन्न मार्गों में विभाजित हुआ। इसकी जो मुख्य शाखाएं निकली उसमें पहली है श्री विद्या परंपरा। यह सबसे प्रतिष्ठित और सात्विक शाक्त परंपरा मानी जाती है। श्री विद्या साधना में देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी को सर्वोच्च माना जाता है और श्री चक्र या श्री यंत्र इस साधना का केंद्र बिंदु है। इसे ब्रह्मांड का ज्यामितीय रूप यानी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। यहाँ पूजा, ध्यान, भजन, होम आदि के माध्यम से साधक आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त करता है। दूसरा है कौल मार्ग, जो थोड़ी गूढ़ यानी सीरियस है और तांत्रिक शक्तियों की बात भी करती है। इसमें साधक माँ काली, तारा, छिन्नमस्ता जैसी उग्र देवियों की साधना करता है। कभी कभी इसमें पंचमकार यानी मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन का भी प्रतीकात्मक प्रयोग होता है, जिसे वामाचार भी कहते हैं। हालांकि अनेक कौल साधक इसे पूरी तरह आध्यात्मिक अर्थों में ही ग्रहण करते हैं। तीसरी है 10 महाविद्या परंपरा, जिसमें देवी के 10 गूढ़ यानी कॉम्प्लेक्स स्वरूपों की पूजा होती है। काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। प्रत्येक महाविद्या जीवन और ब्रह्मांड यानी लाइफ एंड यूनिवर्स के किसी विशेष पक्ष की प्रतीक है। शाक्त उपासना में मंत्र, तंत्र और यंत्र की बहुत वैल्यू है। जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या ओम दुम दुर्गाय नमः। फिर यंत्र में देवी का ज्यामितीय स्वरूप जैसे श्री चक्र, उसी तंत्र में विशेष विधियां, आसन और अनुष्ठान सब शामिल होते हैं। पूजा भी 2 तरीकों से होती है। सात्विक पूजा यानी गाने, भजन, कीर्तन, हवन, उपवास, आरती, और दूसरी है तांत्रिक पूजा जो है गूढ़ साधना, तंत्र, मंत्र, रात्रि अनुष्ठान, उसमें सब होता है। जो कुछ भी तांत्रिक पूजा में हो सकता है या होना चाहिए, यहाँ आपको सब मिलेगा। शाक्त संप्रदाय की मेन टेक्स्ट भी है, जैसे दुर्गा सप्तशती यानी महिषासुर मर्दनी की कथा और देवी की महिमा, जो आपने इस वीडियो में पहले सुना है। फिर है देवी भागवत पुराण, जो देवी को सर्वोच्च ब्रह्म का स्वरूप बताने वाला ग्रंथ है। उसके बाद है काली तंत्र, तारा तंत्र, श्री विद्या तंत्र, विभिन्न देवी स्वरूपों की अलग अलग साधना पद्धति, और आखिरी है तांत्रिक ग्रंथ यानी कुलार्णव तंत्र, रुद्रयामाल और महामाया तंत्र। शाक्त परंपरा को समझने के लिए आपको 10 महाविद्या देवी को भी समझना पड़ेगा। इसमें है काली, समय और संहार की देवी, तारा, रक्षा करने वाली और ज्ञानदायिनी,
त्रिपुर सुंदरी, सौंदर्य और ब्रह्म विद्या की अधिष्ठात्री, भुवनेश्वरी, समस्त लोकों की अधीश्वरी, छिन्नमस्ता, आत्मबल और बलिदान की प्रतीक, त्रिपुर भैरवी, उग्रता और साधना की शक्ति, धूमावती, त्याग और वैराग्य का स्वरूप, बगलामुखी, शत्रु का दमन करने वाली, मातंगी, संगीत, वाणी और कला की देवी, कमला, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी। ये 10 महाविद्याएं जीवन के विभिन्न पक्षों जैसे शक्ति, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य, समृद्धि वगैरह वगैरह की अलग अलग प्रतीक हैं। शाक्त परंपरा से जुड़े 51 से अधिक शक्तिपीठ पूरे भारत और नेपाल में फैले हुए हैं। कहते हैं कि जब सती ने यज्ञ अग्नि में आत्मदाह किया, तब शिव शोकाकुल होकर उनके शरीर को लेकर ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। उसके बाद भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित कर दिया। जहां जहां उनके अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बने। इनमें से जो प्रमुख शक्तिपीठ हैं वो है आसाम में कामाख्या, जो है तांत्रिक साधना का एक बहुत ही प्रमुख केंद्र। कोलकाता में काली घाट यानी माँ काली का प्रसिद्ध धाम। जम्मू में वैष्णो देवी जो त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। ज्वाला जी जो हिमाचल में है, जहां देवी ज्वाला रूप में प्रकट हुई थी। और कांची कामाक्षी जो है तमिलनाडु में, दक्षिण भारत का एक बहुत ही प्रमुख शक्तिपीठ। आज के समय में शाक्त परंपरा केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, इसके गहरे दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ हो चुके हैं। जैसे स्त्री शक्ति का सम्मान। शाक्त संप्रदाय बताता है कि स्त्री केवल पूजनीय ही नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की मूल शक्ति है। संतुलन और सामंजस्य बिठाने की शक्ति, यानी शिव और शक्ति का मेल ही जीवन में संतुलन का प्रतीक है। साहस और आत्मविश्वास। काली, चामुंडा जैसे रूप हमें अंधकार और भय से लड़ने की प्रेरणा देते हैं। आध्यात्मिक उत्थान भी होता है, जैसे श्री विद्या साधना साधक को आंतरिक शक्ति और मोक्ष की ओर ले जाती है। शाक्त संप्रदाय भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का वह आयाम है जिसमें आदि शक्ति को सर्वोच्च मान्यता दी गई है। चाहे श्री विद्या की सौम्य साधना हो या 10 महाविद्या की गूढ़ साधना, चाहे वैष्णो देवी की भक्ति भावना हो या कामाख्या की तांत्रिक गहराई। शाक्त संप्रदाय हमें यह सिखाता है कि शक्ति ही सृष्टि का मूल है। यही कारण है कि इसे देवी का संप्रदाय कहा जाता है। यहाँ देवी केवल माता नहीं है, बल्कि स्वयं ब्रह्म का मूर्त स्वरूप है। आज इस वीडियो में हमने आपको आदिशक्ति देवी के उत्पत्ति से उनके आज भी चले आ रहे संप्रदाय के बारे में बताया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। शुभ नवरात्रि, शुभ दुर्गा पूजा। देवी की कृपा आप पर बनी रहे।